नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश की राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार का मानना है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख तक पहुंच जाएगी। देश भर में अनलॉक 1 के तहत धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई। दिल्ली में भी ऐसी बहुत सारी ढील दी गई, लेकिन अभी भी स्कूल, कॉलेज नहीं खोला गया। दिल्ली में स्कूलों को कब खोला जाएगा, इस सवाल का जवाब खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिया। एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में स्कूल खोलने के सवाल पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि फिलहाल दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने का सवाल ही नहीं उठता। स्कूलों को खोलकर फिर से उसे बंद नहीं कर सकते। इस तरह का प्रयोग नहीं किया जा सकता। 9 जून को दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ एसडीएमए की अहम बैठक से निकलने के बाद मनीष सिसोदिया ने कोविड-19 के कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर क्या कहा था, वो सुनिए। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था। जो दिल्ली सरकार की है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रख